नमस्कार। सबसे पहले तो आपको नमस्कार करके और हाथ जोड़ के आपसे एक प्रार्थना है कि 6 फरवरी 2021 को अपने गुरु महाराज सद्गुरुनाथ दादा का 100वां वर्षगांठ है और मैं अपनी हैसियत और अपनी बुद्धि के मुताबिक उसको थोड़ा जरा एलोबरेट करके मनाने की कोशिश कर रहा हूं और सबको आमंत्रित करना चाहता हूं और करूंगा। लेटर भी भेजूंगा आपको। क्या प्रोग्राम है वो सब आपको लिखूंगा दिल्ली साइकिल अभ्यास संस्था की तरफ से, और ऐसी आशा करता हूं कि आप 6 फरवरी 2021 को सुबह साईं निकेतन में अवश्य हाजिर होंगे 9 बजे साधना के लिए। बाकी का प्रोग्राम 2 बजे तक है। तो ये सब आपको है। बाकी तो सब जो जितने भी मुझे मेरे बुद्धि में याददाश्त है मेरी, उन सबको मैं आमंत्रण भेजूंगा। ऐसी आप लोगों से विनती है। आज दादा के उसी उत्सव के हिसाब से आज एक निवेदन दादा का, जब दादा ने सेंटर बनाए और वहां पर साधक अपॉइंट किए, उसके ऊपर ये है। और ये एक है, इसका हेडिंग है दीक्षांत संकल्प 32 शिराला। 32 शिराला बहुत ही पारमार्थिक जगह है। यहाँ पर गोरक्षनाथ जी का मंदिर है और इसकी मंदिर 32 शिराला की एक सबसे खास बात जो है वो ये है कि हर नाग पंचमी के दिन वहां पर लाखों की तादाद में सांप निकलते हैं और वहां पर बच्चे, गांव वाले, बच्चे, औरतें, आदमी सब उन सांप को दूध पिलाते हैं और वो दूध पीते हैं। कोई उन्हें उठा लेता है, कोई गर्दन में डाल लेता है, लेकिन वो कभी किसी को ना काटते हैं ना वो करते हैं। और सबसे बड़ा जो दादा ने कार्य किया है वो ये है कि जो अतृप्त आत्माएं हैं, अतृप्त आत्माओं से मतलब है कि जिनको मरते समय भी अशांति प्राप्त हुई है, वो आत्माएं को गोरक्षनाथ जी के माध्यम से, नाथ पंथ के माध्यम से, बाबा की कृपा से, ऐसा है। एक प्रार्थना दादा ने वहीं पे हमें दी थी, वो प्रार्थना भी अभी आगे बताऊंगा। और जब दादा ने उस बहुत ये फरमाया था बाबा ने कि अब ये काम बहुत बड़ा होने वाला है, तो इसलिए अभी सेवक से सेवक, सिद्ध, साध्य और साधक, तो अभी ये सब 3 अवस्था पूरी हो गई, तो अभी साधक बनाने हैं।
ऐसा दादा ने उपदेश दिया था। तो उसकी मैं आज दीक्षांत संकल्प 32 शिराला 2 फरवरी 1983 में ये हुआ। तो दादा ने जो निवेदन लिखा दीपक दादा ने, उस निवेदन का जो हेडिंग दिया था, साधक गुरु बंधु भगिनी। गुरु बंधु नहीं लिखा था, गुरु बंधु और भगिनी। साधक गुरु बंधु एंड भगिनी। आज 32 शिराला में दिए जाने वाला दीक्षांत विधि काल्पनिक ना होकर, यानी काल्पनिक से मतलब है कि ये कोई कल्पना नहीं है कि ये ऐसा हुआ था, राम के जमाने में ऐसा हुआ था, उसके ऐसी कोई कल्पना नहीं है। काल्पनिक ना होकर इसका इष्ट विकास बहुत पहले ही हो चुका है। इसका इष्ट विकास बहुत पहले ही हो चुका है। इस दीक्षांत विधि के लिए प्रथम गुरु ने भक्तों के कल्याण के लिए संकल्प करना होता है। गुरु ने, हम भक्त बाद में हैं, गुरु ने संकल्प करना होता है। उसे पश्चाताप उस संकल्प द्वारा क्या प्राप्त होगा, उसके पश्चात, पश्चाताप नहीं, उसके पश्चात उस संकल्प द्वारा क्या प्राप्त होगा एवं कौन सा स्थितिंतर होगा। स्थितिंतर यानी अभी मिसाल के तौर पे काया वाचा मन है, ये तीनों एक रूप हो गए। तो अगर मन हो गया तो तुम्हें संतुष्टि है। स्थितिंतर होगा, इसके बारे में भी संकल्प विधि करते वक्त विचार करना आवश्यक होता है। विचार करना आवश्यक होता है। जो संकल्प है, पहले ये गुरु संकल्प खुद करते हैं, फिर अच्छे साधकों के ऊपर उसका प्रयोग करते हैं। वो प्रयोग करके फिर मानव कल्याण के लिए इसका प्रयोग करते हैं। विचार करना आवश्यक होता है। हर एक संकल्प में गुरु बीज क्या है? गुरु की कृपा, महा अखंड आशीर्वाद। गुरु कृपा अंतर्भूत होता है, यानी वो गुरु कृपा उसके अंदर अंतर्भूत है। वो गुरु की का आशीर्वाद। अभी आज सबसे पहले गुरु दीक्षा दी, गुरु दीक्षा देने के बाद इसको अंतर्भूत किया है। आज होने वाले दीक्षांत विधि के संकल्प का उगम 2000 वर्ष पहले ही हो चुका था, परंतु संकल्प धारण करने के लिए जब विश्व शक्ति का समावेश होगा तभी तो वो पूर्ण होगा। विश्व की शक्ति निरंतर रूप से पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती रहती है। आज भी यही अवस्था है। आज शक्तिपीठ की स्थापना हो गई, मगर उसके बाद उस शक्तिपीठ की स्थापना के पास विश्व की शक्ति आज भी जा रही है। बाबा के अनुसार 2020 से शांति का अंश शुरू होगा और वो हो गया है। उसी की बदौलत आज इतनी अशांतता है। आज कोरोना एक प्रॉब्लम है, बाढ़ दूसरी प्रॉब्लम है, आदमी एक दूसरे को मारे डाल रहा है, कत्ल कर रहा है, ये तीसरी प्रॉब्लम है। एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार है, ये चौथी प्रॉब्लम है। यानी किसी भी तरफ से आज दुनिया में शांति को ये कहे कि मेरे पास करोड़ों अरबों पैसा है
मगर शांति है ये कोई नहीं कह सकता। उसके लिए सिवाय गुरु मार्ग के, बाबा के मार्ग पे, दत्तदास सूफियों के मार्ग पे के बगैर ये समावेश नहीं हो सकता, ये पूरा नहीं हो सकता। इसके ऊपर यकीन कीजिए, इसको लेके धारण कीजिए। जो प्रार्थनाएं हैं, जो ओमकार साधना है, उसको करना अत्यंत आवश्यक है। उसे धारण करने के लिए और 750 साल पश्चात होने वाले ग्रहण योग का फायदा भक्तों को मिल पाए, इसलिए 750 साल पश्चात होने वाले ग्रहण योग का फायदा भक्तों को मिल पाए, इसलिए पूर्णिमा 30 दिसंबर 1982 के दिन चंद्र ग्रहण में अनुष्ठान रखकर साधना सूचित की गई। ये साधना सूचित की गई, ये बॉम्बे माटुंगा कल्चरल सोसाइटी के अंदर। मगर उसके अंदर हर केंद्र से लोग आए और उनको सबको ये साधना और ये संकल्प दिया गया। उस वक्त सूर्य एवं चंद्र, उस वक्त सूर्य एवं चंद्र, इनके मध्य में पृथ्वी थी, यानी इनके बीच में पृथ्वी थी। और सूर्य की शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी पृथ्वी के बहुत ही करीब होने से उसे हम ग्रहण कर पाए। ये इन दत्तनाथ एंड सूफियों का ये कार्य, ये आशीर्वाद, कृपा आशीर्वाद, इनके कारण हम इसको कर पाए। नहीं तो हमारी शक्ति, हमारा माध्यम इतना प्रखर नहीं है कि हम इसे धारण कर सकें, मगर उसके कारण हम इसे धारण कर पाए। और इस प्रकार से आने वाले योग को साध्य कर उनका उपयोग मानव कल्याण के लिए करना, और इस प्रकार से आने वाले योग को, जो योग आने वाला था उस पूर्णिमा के दिन, उसको आने वाले योग को साध्य कर यानी उसको सिद्ध कर उनका उपयोग मानव कल्याण के लिए करना था। बहुत लंबा है। दादा गराज में एक होटल शायद सम्मान है उसका नाम, उसमें रूम नंबर 9 में ठहरे थे, जहां दादा को हार्ट अटैक हुआ। उस शक्ति का इतनी प्रखर वो शक्ति थी, उसको धारण करना मामूली काम नहीं था। जीवन योग को साध्य कर उनका उपयोग मानव कल्याण के लिए करना, इसे ही प्राप्त जीवन की उतराई कह सकते हैं। यानी ये ऐसा गुरु ने जो दादा ने किया परमात्मा की आज्ञा से, वो उतराई, यानी गुरु का ऋण के जन्मों नहीं निपटता, ना निपटा सकता है कोई आदमी। आज दादा का ऋण यही है कि ये आज सब सेंटर चल रहे हैं, ये ऋण है। अगर हम इसको ईमानदारी और सच्चाई से चलाते रहें तो ये उपकार, ये उतराई है। साधक का काया उतराई कह सकते हैं। साधक का काया वाचा मन का एक रूपत और समाधानी वृत्ति होना आवश्यक है। साधक का काया वाचा मन का एक रूप, इन तीनों का एक रूप होना, जहां संतुष्टि होगी। समाधानी यानी ये जो समाधान है, ये ब्रह्मरंध है, इसकी समाधानी होना आवश्यक है। और ऐसे साधकों को सिद्ध करने के लिए आज संकल्प विधि आयोजित की गई है, और ऐसे साधकों को सिद्ध करने के लिए आज संकल्प विधि आयोजित की गई है। हम जो ओंकार साधना करते हैं,
वह विश्वव्यापी है। ये हम सिर्फ हिंदुस्तान या 10 आदमियों के लिए नहीं है, पूरे इसीलिए इस संस्था का नाम बाबा ने रखा मानव कल्याण। दुनिया में जो भी मानव है, गरीब, रईस, बादशाह, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब इसके अंदर आते हैं। विश्वव्यापी है। विश्व में अनेक प्रकार के वलय होते हैं, उनमें से किसी विशिष्ट वलय को खोज निकालना बहुत ही मुश्किल है। उसके अलावा विषय वलय की बाधा न हो, इसलिए गुरु वलय को निर्माण किया गया है। इसलिए ओंकार साधना सिद्ध होने के कारण संकल्प वलय धारण कर मार्गदर्शन करना योग्य होगा। यानी पहले संकल्प, जब दादा ये संकल्प देते थे भक्तों को, तो 3 महीने अपने अपने घर पे जाके करो, 3 महीने के बाद दूसरा संकल्प होता था। ये ऐसे संकल्प विधि हुआ करती। जब हम भक्तों की ओंकार साधना प्रखर हो जाएगी, तभी संकल्प वलय सिद्ध एवं साध्य होगा। निसर्ग में उपलब्ध बनाए का उपयोग जन कल्याण के लिए करने से पहले हम भक्तों ने समाधान वलय भी निर्माण करना चाहिए। आज जिस सिचुएशन में भी हम हैं, जिस अवस्था में हम हैं, वो वलय हमारे पास, हमें उसी में समाधान रहना चाहिए। समाधान आज रखना, करना बेहद आवश्यक है, बहुत जरूरी है। आज लोग परेशान हैं, कोई किसी से कर्जा ले लेता है, वो कर्जा मत लो भाई। अगर तुम्हारी 100 रुपए तनख्वाह है, तो 100 रुपए में गुजारा करना सीखो। उसमें से भी 1.25 रुपया अगर अगले जन्म के लिए बचा सकते हो, जो कि तुम लेके नहीं आए हो, वो सीखो। भक्तों को समाधान वलय भी निर्माण करना आवश्यक है। अब सूफीपंथ का कार्य पूर्ण होकर शुल्क पक्ष 5 शके 1904 श्री साईं शक्या 1 और 2 दिसंबर 1982 से नाथ पंथ के कार्य का गोरक्षनाथ जी के क्षेत्र स्थान पर प्रारंभ है। दूसरों को सनात करने के लिए पहले हमने सनात होना आवश्यक है। हम कैसे सनात हुए? गुरु वलय हमारे साथ, उस गुरु वलय को धारण करके हम सनात हुए। आज वो सनात अवस्था अभी दूसरों को देना, ये इसका कार्य है। मुख्य नाथ 5 ही हैं। नाथ पंथ का उदय मच्छिंद्र नाथ जी से हुआ। हम पूर्णिमा से पंचमी, अमावस्या से पंचमी एवं पूर्णिमा से पंचमी इस प्रकार से अनुष्ठान रखकर साधना करते थे। अभी आज ये साधना सिर्फ पूर्णिमा के लिए है, मगर सेंटर के ऊपर हर सोमवार को ये साधना होती है। करते थे। उसमें से पांचवी पंचमी श्री मच्छिंद्र नाथ जी की, उगम मच्छिंद्र नाथ जी से, और कार्य का प्रारंभ श्री गोरक्षनाथ जी से हुआ। उनकी उतराई के रूप में कार्य करने के लिए पसाय दान यानी सप्त सुरों में से, और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए उगम एवं कार्य को एक रूप करने का कार्य इस पंचमी के दिन आयोजित किया गया। पसाय दान एक किताब, एक शास्त्र है, जो कि किसी गुरु ने लिखा था, वो शास्त्र के माध्यम से। मगर आज के दिन पसाय दान, आज गुरु की उतराई, आज गुरु बिन अन्य दैवत नाही, कल्पित देवा पूजू न को, गुरु चरणांचा महिमा ठोर, वर्णों की उपकार, गुरु राया दत्त राया, ऐसा उपकार। उनकी उतराई के रूप में कार्य करने के लिए
ये कार्य करना है। पसायदान यानी पा और सा सप्त सुरों में से, और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए उगम एवं कार्य को एक रूप करने का कार्य इस पंचमी के दिन आयोजित किया गया। और ऐसे इस दीक्षांत संकल्प को सिद्ध करवा लेने के लिए आज हम साधक भक्त 32 शिराला में एकत्रित हुए हैं। प्रथम जिस क्षेत्र में गोरक्षनाथ जी ने नाथपंथ की दीक्षा प्राप्त की, प्रथम 32 शिराला में एकत्रित हुए हैं। प्रथम जिस क्षेत्र में गोरक्षनाथ जी ने नाथपंथ की दीक्षा प्राप्त की, ऐसे स्थान पर उपस्थित रहने का आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दादा ने आज भक्तों को दी। आध्यात्मिक जीवन का स्वर्ण योग आज हमें प्राप्त हुआ। आज हमें प्राप्त हुआ। दादा ने पहली दफा लिखा गुरु सेवक, यानी मैं गुरु का सेवक और तुम गुरु सेवक मेरे थे, ऐसा गुरु सेवक। हालांकि दादा ने ये कहा नहीं, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, गुरु सेवक। श्री गुरुदेव दत्त इसके लिए जो, इस संकल्प के लिए जो प्रार्थना थी वो ये है, 2 फरवरी 1983, मैं अपना नाम आज श्री सदगुरु आदि नवनाथ विभूतियों के चरणों में भक्ति भावना से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि आप सारी देव देवताओं ने संतुष्ट आशीर्वाद से मुझे मेरे जीवन उद्धारार्थ अनुग्रह किया है। मेरे जिस प्रकार जो भी मेरे जीवन का लक्ष्य आप चाहते हैं वो मुझे अनुग्रहित मैंने निर्धारण किया है, और उस कृपा आशीर्वाद का लाभ मेरे जीवन उद्धारार्थ एवं समिति के लोक कल्याण के कार्यार्थ देना है। मेरे नित्य आचार विचार, कृपा आशीर्वाद, सतशील, सद्वर्तनी, निरपेक्ष, निस्वार्थ एवं दूसरों के प्रति लगाव रखने वाले हो। इस कृपा आशीर्वाद में नित्य नियम से आपकी आज्ञानुसार इष्ट देव देवताओं की सेवा, सिद्ध साधन मार्ग का, यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सिद्ध साधन, यानी ये साधन सिद्ध है, और इस जो तुम्हें जो आज सेवक को दिया है वो सेवक भी सिद्ध है, इसलिए वो साधक है। सिद्ध साधन मार्ग का लाभ हो, इसलिए संपूर्ण मनोभावना के साथ करूंगा। मैं अपने दैनंदिन जीवन में जो सेवा नित्य नियम से करूंगा उसका आप सभी से मतलब सभी इष्ट देवता प्रेम पूर्वक स्वीकार करें, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। श्री क्षेत्र 32 शिराला, जो भी उस 32 शिराला में 1200 आदमी इकट्ठे थे, उन सबको ये संकल्प, 1200 सॉरी नहीं थे, कोई 300-400 आदमी थे। प्रार्थना करता हूँ श्री क्षेत्र 32 शिराला, माघ पंचमी, शके 1904, ऐसा ये संकल्प है। और इस संकल्प के बाद एक 32 शिराला में एक निवेदन है, संकल्प के बाद लेके वही 32 शिराला में एक निवेदन है। एक माध्यम द्वारा कार्य संपन्न होने के बजाय, एक माध्यम द्वारा कार्य संपन्न होने के बजाय हजारों माध्यम के द्वारा कार्य हो, ऐसी ईश्वरी योजना है। ऐसा ईश्वरी योजना है, ऐसा ईश्वर का उपदेश है। मार्गदर्शन मार्गशीर्ष पंचमी से प्रारंभ हुआ, 5 पंचमी तक अनुष्ठान रखा गया। हाजी मलंग बाबा
हाजी मलंग बाबा कल्याण बॉम्बे। बाबा के उर्स के दिन 30 जनवरी 1983 इसकी सांगता की गई। एक रूप था 32 महापर कल्याण के अंदर। हाजी मलंग बाबा के उर्स के दिन 30 जनवरी 1983 इसकी सांगता की गई। उर्स के दिन 32 शिराला में गोरक्षनाथ जी के मंदिर में 5 नारियल का परम पूज्य दादा ने तोरण लगाया। पंचमी के दिन सभी ने 32 शिराला में अनुष्ठान रखा और उस दिन से ऊपर लिखी प्रार्थना को प्रारंभ किया, जो प्रार्थना मैंने अभी पढ़ी पहले, संकल्प प्रार्थना। हर एक मानव के हृदय में ईश्वर होता है। कितनी सुंदर बात दादा ने बताई है। हर एक मानव के हृदय में ईश्वर होता है, तो ईश्वर रूपी देह का राहुल करना, इस ईश्वर रूपी देह का राहुल यानी एक घर बनाना, दूसरे के का साथ देना। बुद्धि उस राहुल मंदिर की छत है। बुद्धि उस जो तुम्हारा ये शरीर है राहुल, उसकी छत क्या है? वो बुद्धि है। परंतु मानव उसे भूल गया और उसके दुर्वर्तन, दुराचार, दुष्ट इच्छा, निंदा, नालस्ती आदि बातों से उस खूबसूरत राहुल घर का बारूल, सांप का घर, बारूल का मतलब है सांप का घर में बदल दिया। बारूल में जहरीले सांप रहते हैं, बारूल में जहरीले सांप रहते हैं। उसी प्रकार के दुष्ट विचार रूपी नाग हमारी बुद्धि देह में इकट्ठा हुए हैं। तो ऐसे इस खतरनाक बारूल को दूर हटाकर देह का सुंदर साफ सुथरा राहुल बनाना है। और उस कार्य को परम पूज्य दादा ने तो किया ही है, परंतु वह राहुल उसी प्रकार से सुंदर एवं स्वच्छ कैसे रहेगा, आगे किसकी जिम्मेदारी है? आगे इसका विचार कि दादा ने बगैर तुमसे किसी इच्छा वासना के वो तुम्हें प्रदान किया है, उस राहुल को कैसे हम रख सकेंगे? इसी जिम्मेदारी हम इसकी जिम्मेदारी हम भक्तों पर है। आज भी इसकी जिम्मेदारी, या जो केंद्र है, ये तुम्हारा केंद्र या मेरा केंद्र नहीं है, ये बाबा का केंद्र है, ये भगवान का केंद्र है, ये मानव कल्याण के लिए ये केंद्र है। यहाँ जो केंद्र बने उसके अंदर शक्तिपीठ की, बाबा दादा की सबकी शक्ति है। और इसीलिए ऊपर लिखी प्रार्थना कहने के लिए दी गई है। और हमारा बर्तन भी उसी प्रार्थना अनुसार करेगा। बर्तन यानी हमारा जो ये देह है, वो भी उसी बर्तन के मुताबिक कार्य करेगा। इसकी दक्षता सारे भक्तों को लेना आवश्यक है। उसकी दक्षता, उसका विचार करना, उस तरीके से उसके ऊपर अमल करना, उसकी लेना ये आवश्यक है, जरूरी है। अन्य व्यक्तियों के जीवन में भी हमारे समान ही राहुल बनाने का प्रयास करना आवश्यक है। राहुल बनाने का सांप का घर नहीं, अगर रेत का घर भी है तो उसको खड़ा करना, ये आज हमारा कर्तव्य है। और इसलिए यदि हम हमारे आचार विचार योग उत्तम रखेंगे तो समाज के अन्य व्यक्ति भी हमारा अनुकरण करेंगे। तो समाज के अन्य व्यक्ति भी हमारा अनुकरण करेंगे। 32 शिराला में नाग पंचमी के दिन असंख्य नाग आते हैं, परंतु वे डसते नहीं हैं। लोग उन्हें गले में डालकर झुलाते हैं, और यदि वे डसते भी हैं तो भी उनसे विष बाधा नहीं होती, उनसे वो जहर नहीं होता है।
वे नाग यानी मृत देहों की अतिरिक्त आत्माएं होती हैं। वे नाग अतिरिक्त आत्माएं जिनको संतुष्टि नहीं है, जिनको न जिंदा रहने पे बेचारे जिंदगी में संतुष्ट है और न मरने के बाद आत्माएं होती है। वे नाग यानी मृत देहों की अतिरिक्त आत्माएं होती हैं। दुर्गति प्राप्त लोगों की आत्माएं मुक्ति, दुर्गति यानी दुख, दुख को लेना, दुर्गति दुख से प्राप्त होना। दुर्गति प्राप्त लोगों की आत्माएं मुक्ति मुक्ति इस दुर्गति से छुटकारा प्राप्त करने के लिए गोरक्षनाथ जी के चरणों में आती हैं। ऐसी आत्माओं को उस दिन मुक्ति प्राप्त होती है और उस दिन असंख्य जीव मुक्त होते हैं। सुबह से शाम तक लोग, बच्चे सब सांप को कोई दूध पिलाता है, कोई कुछ करता है, मगर शाम को जब सूरज डूबने लगता है तो वो सब सांप उस पहाड़ के नीचे अपने आप गिरते जाते हैं और उनको मुक्ति मिलती है। ये गोरक्षनाथ जी, 32 शिराला में गोरक्षनाथ जी का ये कार्य है। आज ओंकार साधना से तुम्हें दूसरे लोग तक का कार्य, दूसरे लोग तक की तुम्हें आज ये दक्षता हमें मिलती है। दुर्गति प्राप्त लोगों की आत्माएं मुक्त इस दुर्गति से छुटकारा प्राप्त करने के लिए गोरक्षनाथ जी के चरणों में आती हैं। ऐसी आत्माओं को उस दिन मुक्ति प्राप्त होती है और उस दिन असंख्य जीव मुक्त होते हैं। परंतु वर्तमान युग में दुष्ट आचार विचारों में बढ़ोतरी होने के कारण दुर्गति प्राप्त लोगों की संख्या दुगनी हो चुकी है। आज उसका एक इस प्रगति का आज एक प्रमाण है और वो प्रमाण है कोरोना, कोविड-19। आज दुनिया में कोई है कि जो कोविड-19 को रोक ले? जो दुष्ट आत्माएं हैं उनको तो जाना ही जाना पड़ेगा। देवी देवता इससे असंतुष्ट हैं। प्राप्त आत्माएं असंतुष्ट आत्माओं की संख्या में बढ़ोतरी न हो, इसलिए परम पूज्य दादा का प्रयास निरंतर जारी है और आज भी जारी है। हर सेंटर में आज कोई ना कोई प्रार्थना बाबा के चरणों में है। जब बाबा ये प्रार्थना पूरी होगी तभी शांति पैदा होगी, तभी ये कोरोना वायरस खत्म होगा। दुर्गति प्राप्त आत्माएं असंत आत्माओं की संख्या में बढ़ोतरी न हो, इसलिए परम पूज्य दादा का प्रयास निरंतर जारी है और आज भी जारी है। जब दादा देह रूप में थे जब से लेके और आज समाधि अवस्था में भी वो कार्य जारी है सेंटर्स के कार्य से। वरना ये मुक्त करने का कार्य कभी खत्म नहीं होगा। पिछले 2500 वर्षों से ये कार्य निरंतर जारी है और इस भीड़ को रोकने के लिए इस ऊपर लिखी प्रार्थना को संपूर्ण मनोभावना के साथ कहकर उसके अनुसार आचरण रखना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, जिससे इसी जन्म में आत्मा संतुष्ट होकर उसे मुक्ति प्राप्त हो। मच्छिंद्र नाथ जी ने इसी जन्म में, यानी ये देह छोड़ने से पहले, यही है। आज जितने सेवक हैं उनको ये अवस्था, अगर वो सच्चे सेवक हैं तो उनको ये अवस्था अवश्य मेरी समझ से प्राप्त होगी। मच्छिंद्र नाथ जी ने प्रारंभ किए इस लोक कल्याण कार्य और गोरक्षनाथ जी ने आगे जारी रखे कार्यात। गोरक्षनाथ जी और मच्छिंद्र नाथ जी, इनकी युति पंचमी के दिन 32 शिराला में हुई।
उसी दिन बत्तीस शिराला में एक संकल्प दिया गया। उसका नाम था दीक्षांत संकल्प 32 शिराला, सांख्यक 1 दिनांक 2 फरवरी 1983। साधक गुरु बंधु भगनी, आज 32 शिराला में दिए जाने वाला दीक्षांत विधि काल्पनिक ना होकर तो भाइयों, ऐसा ये एक आप लोगों का बताना, आप लोगों को ये पिछली सब दादाजी की बातें, दादाजी ने जो अखंड कार्य किया है, बाबा इतना कष्ट उठाया है दादाजी ने और दादाजी के परिवार ने, उस सबका आज याद कीजिए, उसको आगे लेके बढ़िए और ये सोचिए कि हम आज उस कार्य के प्रति क्या कर सकते हैं। और ये क्या होगा आपका, हमारा आपका ये सत्कर्म होगा। आज जिस दुष्कर्म से हम परेशान हैं वो ना होकर ये हमारा सत्कर्म होगा, इसे कभी मत भूलिएगा। यही आज की आपके सबसे मेरी प्रार्थना है। उसी के लिए मैंने शुरू में आपसे प्रार्थना करी थी कि अगर आप लोगों थोड़ा सा समय निकालकर 6 फरवरी को एक दिन पहले या एक दिन बाद अगर यहाँ आकर गुरु गुरु की उतराई तो हम कर नहीं सकते, मगर उसका एक अंश दुनिया को दें तो शायद गुरु को इस बात के ऊपर, अपने ऊपर, तुझे कारणी देव माया पढ़ावा, उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुनायकामा गणेशि आताम, उपासनेला दृढ़ चाल भावे, तू देव संतासि सदा न भावे, सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे, ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मीठे विदो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते ते तुझे सत गुरु पाए दानी। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य को सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। नमस्कार।